नॉर्थ ईस्ट की सरहदों पे इस टाइम पर बांग्लादेश मुस्लिमों का काफी हद तक शामिल हो चुके हैं। इनको हटाने के लिए काफी हद तक इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ट्राई कर दिया है, एसआईआर लेकर आ गए, पर उसके बावजूद भी चीजें बढ़ती जा रही हैं। अभी तक हमें बस इतना लग रहा था कि जो अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बांग्लादेशी मियाँ आके वहां पे कब्जा कर रहे हैं और उसे हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं। पर अब अरुणाचल प्रदेश के ऊपर एक और नई आपदा आ चुकी है। जी हाँ, ये आपदा ऐसी है कि अरुणाचल प्रदेश को एक कंट्री ने क्लेम कर लिया है कि ये उनका पार्ट है। जी हाँ, इतनी गुस्ताखी कर ली है एक कंट्री ने, जिसका कहना है कि ये जो पूरा पार्ट है ये इंडिया का नहीं हमारा है। और उन्होंने डेमोग्राफिक ग्राफ में भी दिखाया है कि ये कैसे इस जगह की एथनिसिटी, खान पान, लोग, रहन सहन और बोली, ये सब कुछ मेरे या फिर उस कंट्री का एक पार्ट है। अभी रिसेंटली हमारे सामने एक इंसिडेंट हुआ जहां पे एक लड़की के साथ सिमिलर चीज हुई। उनका नाम था प्रेमा। मैंने अपने एक वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है, प्लीज उस जाके वीडियो को देखिएगा। यूके में प्रेमा नामक एक लड़की थी जो अरुणाचल प्रदेश से है। वो शंघाई ट्रैवल कर रही थी और उनकी लेओवर फ्लाइट थी। जैसे ही वो शंघाई एयरपोर्ट पर आई, उनसे बोला गया, इमिग्रेशन पॉलिसी ऑफिसर ने बोला कि आप अरुणाचल प्रदेश की हैं, आपका इंडियन पासपोर्ट इनवैलिड है। जब उन्होंने पूछा कि इनवैलिड क्यों है, तो वो बोलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है ही नहीं, चाइना का पार्ट है। जी हाँ, चाइना अपनी सारी हदें फिर से पार करने लगा है। अरुणाचल प्रदेश पे उसकी जो सालों पुरानी नजर है, उस चीज पर फिर से वो अटैक करना शुरू कर रहा है। जी हाँ, एससीओ समिट के अंदर हमें लगा था कि इन लोगों ने जो बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर बात की थी, जो बॉर्डर डिफाइन हुए थे, उसके बाद से इंडिया और चाइना के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग अब नहीं रहेगी। पर उसके बावजूद भी चाइना ने इस टाइम पे ये मनमानी और ये ओडेसिटी दिखा दी। खैर, फिलहाल तो उस लड़की को छोड़ तो दिया गया, पर वहां पे उसके ऊपर लोग हंसने लगे कि तुम आज तक तुम कितनी पागल हो, तुम्हें ये पता ही नहीं था कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का पार्ट है। उन्होंने उस कंट्री, उस स्टेट को, अरुणाचल प्रदेश को अपने क्या कहते हैं, अपना एक नाम भी देकर रखा है। और इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब चाइना की फॉरेन मिनिस्टर सामने आई और उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग के अंदर साफ साफ बोला कि अरुणाचल प्रदेश और उसका अपने जो अपने लैंग्वेज में उन्होंने नाम लिया, वो चाइना का पार्ट है और इतने टाइम से वो चाइना का ही पार्ट था। ये कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग या डिल्यूजन के अंदर चाइना रह रहा है, इसका हमारे पास कोई आंसर नहीं है। हमें पता है कि इतनी बार लड़ाई हो चुकी है और उस बीच में चाइना ने बहुत ट्राई की है आगे बढ़ बढ़ के, अक्साई चीन तक वो लोग पहुंच गए हैं और वो लोगों ने बहुत ट्राई की कि हमें और भी आगे हम जाके अरुणाचल प्रदेश को हथिया ले। उनका हमेशा से ये माइंडसेट और ये प्लान रहा है, पर उसके बावजूद भी इंडिया ने अच्छा रिबेल किया है। साथ ही साथ इंडिया ने अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी बहुत ढंग से की है। तो इस टाइम अरुणाचल प्रदेश एक हॉटस्पॉट हो गया है, जहां पे एक तरफ से चाइना से लोग आ रहे हैं, एक तरफ से बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, और तो और चाइना तो पूरा इन्हें लेके जाना चाहता है। मैं आपको बता दूं, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के लिए एक स्टेपल वीजा भी दिया, जिसके तहत लोग चाइना के अंदर आराम से आ सकते हैं और उनकी इतनी अमाउंट भी नहीं लगेगी। आपको और हमें, अगर आप किसी और कंट्री से या फिर इंडिया के किसी और स्टेट से, तो आपके पास वो वीजा की उपलब्धि नहीं है। पर अरुणाचल प्रदेश के लोगों को अपना बनाने के लिए उन्होंने ये वीजा दिया है। बहुत टाइम से चाइना का इस चीज पे नजर थी, पर अब इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्टर्स ने काफी हद तक ट्राई की है कि इसका अब इस पे सवाल उठाया जाएगा और चाइना को एक क्लियरेंस दी जाएगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया पे इन सब चीजों के बाद से बहुत सवाल उठने लगे। कांग्रेसी नेता साफ साफ बोलने लगे कि ये क्या बात हुई, चाइना की गुस्ताखियां देख लीजिए, वो अरुणाचल प्रदेश को अपना एक हिस्सा बता रहा है। लेकिन इसके बाद से अरुणाचल प्रदेश ने और नागालैंड के ऑफिशियल साइट्स ने काफी हद तक इंडिया के लिए सॉलिडारिटी दिखाते हुए एक वीडियो डाला। जी हाँ, अगर आप ये ट्वीट देखेंगे आपको पता चलेगा कि नागालैंड में एक फुटबॉल मैच हो रहा था और उन्होंने वहां पर साफ साफ बोला कि ये फुटबॉल मैच में अरुणाचल प्रदेश की टीम आई है और इस टीम के अंदर अगर आपको लोकलाइट्स और आपको वो फ्लैग दिख रहा है ना, इंडिया का जो फ्लैग है, तो आपको पता चल जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश किसका पार्ट है। अरुणाचल प्रदेश इंडिया का एक पार्ट है और चाइना कि ये जो क्लेम्स है, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है, और वो मैं आपको बताती हूँ जियोपॉलिटिकली। दरअसल बीते दिनों में इंडिया और चाइना के रिलेशंस अच्छे हुए, तब इंडिया और यूएस के रिलेशन खराब हो चुके थे। 50% टैरिफ लग चुका था, ट्रंप ने जो इंडिया के ऊपर लगाया था। इसके बाद से
चाइना को लगने लगा था कि अब यूएस के कंपटीशन में कोई रह ही नहीं गया है, एक तरीके से इंडिया भी उनका पार्ट हो चुका है, तो चाइना को सब विन विन सिचुएशन लग रही थी। पर अब जब ट्रंप और मोदी ने सुलह कर ली, 50% टैरिफ हटाने की बात कर ली ट्रंप ने, तब चाइना का पारा ऊपर आ गया। उन्हें लगा कि अच्छा अब इंडिया दोनों साइड से खेलेगा, इंडिया के पास ज्यादा पावर आ गई है। इसकी वजह से चीन ने यह हरकत की है, जिसका जिसका जो रिजल्ट है वो काफी हद तक इस टाइम पे खतरनाक भी साबित होता जा रहा है। हालांकि इंडियन मिनिस्ट्री ने बोला है कि हम इसके लिए स्टेप लेंगे और इसके लिए प्रेस ब्रीफिंग भी होगी, पर आज सच कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। ना ये आया है कि चाइना ऐसा क्यों क्लेम कर रहा है और इतने सालों बाद अरुणाचल प्रदेश को कंप्लीटली अपना हिस्सा मानना। और शंघाई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अभी तक माफी भी नहीं जारी की है प्रेमा से कि उनसे गलती हो गई या कुछ भी। इस चीज पे इंडियन गवर्नमेंट को फर्म स्टैंड लेना चाहिए था, पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, आगे शायद लिया जाए। साथ ही साथ प्रेमा के साथ जो हुआ उसके लिए भी एक अपॉलॉजी लेटर आनी चाहिए और उसके अलावा भी हमें इस चीज पे, इस मैटर को काफी सीरियसली लेनी चाहिए। बॉर्डर सिक्योरिटी इस टाइम पे टफ करा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर चाइना ऐसा कुछ क्लेम कर रहा है तो आगे क्या कहते हैं, अटैक्स की भी रिपोर्ट्स आ सकती हैं, काफी चीजें हैं, सतर्क रहना चाहिए। वैसे भी भारत अभी बहुत से टेररिस्ट अटैक के साथ गुजर चुका है, अभी हमारे पास दिल्ली ब्लास्ट हुआ था, उसके पहले पहलगाम अटैक हुआ है। तो इस टाइम पे इंडिया ऑलरेडी रेड अलर्ट पे चल रहा है और चाइना की तरफ से भी ऐसी डिस्टर्बेंस आना एक तरीके का, हमें इस चीज को मिस आउट नहीं करना चाहिए, इसको सीरियसली लेनी चाहिए। चाइना की तरफ से डिस्टर्बेंस हमारे लिए मुश्किल का भी एक काम हो सकती है, इसलिए देखते हैं कि अब इंडियन गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश की जो जनता है उन्होंने अपनी सॉलिडारिटी तो दिखा दी है, पर इस टाइम पे उनकी सिक्योरिटी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव होना चाहिए, ना कि किसी और चीज में, क्योंकि उन लोगों ने एसआईआर को बहुत अच्छे से अपने स्टेट के अंदर लाया है। वेस्ट बंगाल की तरह नहीं कि अभी ममता बनर्जी का सुबह एक स्टेटमेंट आया कि अगर मोदी जी ने हमारे स्टेट के अंदर आके कुछ भी इधर उधर तोड़ने की कोशिश की, विभाजन करने की कोशिश की, लोगों को वापस भेजने की कोशिश की, तो मैं उनके जिस स्टेट में बीजेपी इस टाइम पर है उन स्टेट्स को इंजर्ड कर दूंगी, जख्मी कर दूंगी, ऐसा उनका भी स्टेटमेंट आया है। तो एक तरीके से आप देख लीजिए, एक तरीके से वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं जो बांग्लादेशियों को जाने ही नहीं देना चाहती हैं। वो चाहती हैं अरसा दर अरसा बीतता जाए, पीढ़ियां दर पीढ़ियां चलती जाएं, ये लोग यहीं रहे और ममता बनर्जी अपनी सत्ता बना के रखी रहे, ये उनका प्राइम मोटिव है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के इंडिजिनियस यूथ ग्रुप ने काफी हद तक आगे आके बांग्लादेशी मियाओं के खिलाफ आवाज उठाई है, अल्टीमेटम दिया है और इतना ही नहीं, वहां पे प्रोटेस्ट होना भी शुरू हो चुका है। तब अब देखते हैं कि चीजें किस तरीके से जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। ऑल्सो जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।